नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी जो कक्षा 1 to 5 के लिए है, इससे हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है और इसमें हम लोग न्यू सिलेबस के आधार पर 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट करेंगे और यह वीडियो 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। विकास एक सतत और आयामी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। विकास की गति सभी संस्कृतियों में सभी के लिए बिल्कुल समान होती है। या विकास केवल आनुवंशिकी द्वारा पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास एक सतत और आयामी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार बुनियादी चरण अर्थात फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित और रटने पर आधारित अभ्यास, केवल औपचारिक और लिखित परीक्षा आधारित गतिविधियाँ, खेल आधारित खोज उन्मुख और बहुआयामी गतिविधियाँ, या शिक्षक केंद्रित व्याख्यान और कठोर अनुशासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खेल आधारित खोज उन्मुख और बहुआयामी गतिविधियाँ। प्रश्न 3 है, NCFS अर्थात बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार पंचकोश की अवधारणा में विज्ञानमय कोश का संबंध बच्चे के किस विकास पहलू से है? ऑप्शन है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं के विकास से, प्रामाणिक और ऊर्जा स्तर के विकास से, या भावनात्मक और नैतिक चेतना के विकास से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं के विकास से। प्रश्न 4 है, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षार्थियों की भूमिका किस प्रकार होती है? ऑप्शन है, वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं जो शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं जो खोज और अन्वेषण करते हैं। वे केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से अधिगम करने वाले होते हैं, या वे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहने वाले प्रजाति के रूप में होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं जो खोज और अन्वेषण करते हैं। प्रश्न 5 है, कक्षा में विद्यार्थियों के बीच पाई जाने वाली भौतिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए एक समान मानकीकृत और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। विभिन्नताओं को कमियों के रूप में देखना चाहिए और उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। विविध अधिगम शैलियों को अपनाते हुए लचीली शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, या उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को अलग बैठाकर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
विविध अधिगम शैलियों को अपनाते हुए लचीली शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप जेटेट परीक्षा 2026 के सभी विषयों का मॉक टेस्ट का अगर PDF लेना चाहते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं और मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट का PDF न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो यदि आप मॉक टेस्ट का PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 6 है, संशोधित ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार जब एक छात्र अपने द्वारा बनाए गए मॉडल की कमियों का विश्लेषण करता है और उसमें सुधार के तर्क देता है तो वह किस संज्ञानात्मक स्तर को प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है याद रखना, अनुप्रयोग करना, मूल्यांकन करना या समझ पैदा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन करना। प्रश्न 7 है, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? ऑप्शन है विशेष बच्चों को समाज से अलग करके विशेष विद्यालयों में पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को ही मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना नियमित विद्यालय में समान शिक्षा देना या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को अलग कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना नियमित विद्यालय में समान शिक्षा देना। प्रश्न 8 है, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने विचारों को निर्देशित करने के लिए खुद से बात करते हैं। इस बातचीत को वाइगोस्की ने क्या कहा है? ऑप्शन है आत्म केंद्रित वाक, व्यक्तिगत वाक, सामाजिक वाक या भ्रामक वाक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत वाक। प्रश्न 9 है, अधिगम को प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ऑप्शन है उन संप्रदायों से जो छात्र के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े हों, अत्यंत अमूर्त और जटिल सिद्धांतों से जो छात्र के लिए बिल्कुल नए हो, सीधे पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करवाने से या उन विषयों से जिनका शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान से कोई संबंध न हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन संप्रदायों से जो छात्र के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े हों। प्रश्न 10 है, एक छात्र एक कठिन गणितीय समस्या को हल करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा को सबसे सही रूप में दर्शाता है? ऑप्शन है वह शिक्षक की डांट से बचने के लिए समस्या को हल कर रहा है, वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, उसे समस्या को हल करने की प्रक्रिया में आनंद और व्यक्तिगत संतुष्टि मिल रहा है, या वह केवल माता पिता से मिलने वाले नगद पुरस्कार के लिए कार्य कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे समस्या को हल करने की प्रक्रिया में आनंद और व्यक्तिगत संतुष्टि मिल रही है। प्रश्न 11 है, प्राथमिक स्तर पर डिजिटल शिक्षा शास्त्र अर्थात ICT का समावेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए?
ऑप्शन है पारंपरिक चौक और विधियों को पूरी तरह से समाप्त करना, अमूर्त और कठिन संप्रत्ययों को दृश्यात्मक अर्थात विजुअल्स बनाकर अधिगम को रोचक बनाना, छात्रों को केवल कंप्यूटर कोडिंग और उच्च तकनीकी ज्ञान सिखाना, या शिक्षकों के कार्यभार को पढ़ाना ताकि वे अधिक समय तक व्यस्त रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमूर्त और कठिन संप्रत्ययों को दृश्यात्मक अर्थात विजुअल्स बनाकर अधिगम को रोचक बनाना। प्रश्न 12 है, बाल विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह समझाता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, केंद्र से बाह्य अंगों की ओर, सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। प्रश्न 13 है, NEP 2020 के अनुसार स्कूल स्तर पर परख की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है केवल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना और परिणाम घोषित करना, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक दिशा निर्देश और मानदंड निर्धारित करना, कोचिंग सेंटरों को विनियमित करना और उनकी फीस तय करना, या देश भर के सभी स्कूलों की रैंकिंग जारी करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक दिशा निर्देश और मानदंड निर्धारित करना। प्रश्न 14 है, एक शिक्षार्थी जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसे प्राथमिक रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन है गत्यात्मक समन्वय और संतुलन बनाने में, पाठ को पढ़ने और अक्षरों को समझने या डिकोड करने में, गणितीय गणनाओं और संख्याओं को याद रखने में, या ध्यान को लंबे समय तक एक जगह केंद्रित रखने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाठ को पढ़ने और अक्षरों को समझने अर्थात डिकोड करने में। प्रश्न 15 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, या अमूर्त नैतिक स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। प्रश्न 16 है, अभिनव शिक्षण पद्धतियों में परियोजना विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यह पूरी तरह से शिक्षक नियंत्रित विधि है जिसमें छात्र की कोई भूमिका नहीं होती, यह वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित एक सामाजिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है, यह केवल याद करने और रटने पर बल देने वाली एक पारंपरिक विधि है, या इसका उपयोग केवल उच्च कक्षाओं में किया जा सकता है, प्राथमिक में नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित एक सामाजिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है। प्रश्न 17 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व की क्षमता को पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
संवेदी पेशीय अवस्था। शिक्षार्थियों में भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को एक शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा के रूप में, एक मूल्यवान संसाधन के रूप में जो सीखने को समृद्ध बनाता है, एक ऐसी कमी के रूप में जिसे तुरंत सुधारा जाना आवश्यक है, या छात्रों के बीच अलगाव और भेदभाव पैदा करने वाले कारक के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक मूल्यवान संसाधन के रूप में जो सीखने को समृद्ध बनाता है। प्रश्न 19 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात सीसीई में व्यापक अर्थात कम्प्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है केवल शैक्षणिक विषयों की साल के अंत में बड़ी लिखित परीक्षा लेना, छात्रों के केवल शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे खेल और कला का मूल्यांकन करना, बच्चे के विकास के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का आकलन, या केवल शिक्षकों के दैनिक प्रदर्शन का व्यापक रिकॉर्ड रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के विकास के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का आकलन। प्रश्न 20 है, समानता और समता के बीच मुख्य अंतर को शिक्षा के संदर्भ में कैसे समझा जा सकता है? ऑप्शन है समानता का अर्थ है सभी को एक जैसी सुविधा देना, जबकि समता का अर्थ है प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना। ऑप्शन बी है समानता केवल विशेष बच्चों के लिए है और समता सामान्य बच्चों के लिए। दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। या समानता का अर्थ भौतिक संसाधन देना और समता का अर्थ केवल अंक देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समानता का अर्थ है सभी को एक जैसी सुविधा देना, जबकि समता का अर्थ है प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना। प्रश्न 21 है, अधिगम की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड का प्रयोग किस प्रकार की अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा या आत्म प्रेरित अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य अभिप्रेरणा। प्रश्न 22 है, त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार वर्तमान बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है? ऑप्शन है त्रुटियां यह दर्शाती है कि बच्चे पूरी तरह से लापरवाह और बुद्धिहीन हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है जो बच्चों की सोच में खिड़की प्रदान करती है। त्रुटियों के बिना कोई फीडबैक दिए तुरंत कठोर दंड देकर रोक देना चाहिए, या त्रुटियां केवल शिक्षक की अयोग्यता को प्रदर्शित करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है जो बच्चों की सोच में खिड़की प्रदान करती है। प्रश्न 23 है, एक प्राथमिक शिक्षक अपनी कक्षा में जियोजेब्रा या डिजिटल सिमुलेशन का उपयोग ज्यामितीय आकृतियों को सिखाने के लिए करता है। यह उपागम आईसीटी के किस रूप को दर्शाता है? ऑप्शन है केवल तकनीकी और औपचारिकता को पूरा करना,
विषय वस्तु और तकनीक का एकीकृत शिक्षा शास्त्रीय समावेशन या पारंपरिक शिक्षण विधियों का समय बर्बाद करने वाला विकल्प या छात्रों के ध्यान को भटकाने वाली एक मनोरंजक गतिविधि। सही आंसर है ऑप्शन बी, विषय वस्तु और तकनीक का एकीकृत शिक्षा शास्त्रीय समावेशन। प्रश्न 24 है, विकास के संदर्भ में परिपक्वता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पर्यावरण के प्रभाव से होने वाला कृत्रिम बदलाव, आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम्ड जैविक परिवर्तनों का समय के साथ प्रकट होना, विद्यालय में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा का परिणाम या अभ्यास के माध्यम से कौशल अर्जन करने की प्रक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम्ड जैविक परिवर्तनों का समय के साथ प्रकट होना। प्रश्न 25 है, बाल्यावस्था की अवधि के दौरान सामाजिक विकास का एक मुख्य लक्षण कौन सा है? ऑप्शन है विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण की भावना का विकास, समवयस्क समूह के प्रति वफादारी और सक्रिय सदस्यता की शुरुआत, माता पिता पर पूरी तरह से शारीरिक निर्भरता का बढ़ जाना या अमूर्त नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक नियमों का विरोध करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, समवयस्क समूह के प्रति वफादारी और सक्रिय सदस्यता की शुरुआत। प्रश्न 26 है, रचनावादी उपागम के अनुसार एक शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है ज्ञान का एकमात्र आधिकारिक और कठोर प्रदाता होना, एक सुगमकर्ता जो बच्चों को स्वयं ज्ञान खोजने में मदद करे, केवल परीक्षाओं का संचालन करने वाला एक सख्त प्रशासक या पाठ्य पुस्तकों को शब्दशः याद कराने वाला एक रटंत मार्गदर्शक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक सुगमकर्ता जो बच्चों को स्वयं ज्ञान खोजने में मदद करे। प्रश्न 27 है, यदि कोई बच्चा पर्यावरण प्रदूषण पर एक नया पोस्टर डिजाइन करता है और समाधान के लिए नए उपाय लिखता है तो वह ब्लूम की टेक्सोनॉमी के किस उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य कर रहा है? ऑप्शन है विश्लेषण, अनुप्रयोग, सृजन या रचना या याद रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सृजन या रचना। प्रश्न 28 है, एक समावेशी कक्षा में सहानुभूति के स्थान पर समानुभूति को बढ़ावा क्यों दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है सहानुभूति बच्चों को कमज़ोर महसूस कराती है, जबकि समानुभूति उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें सशक्त बनाती है। सहानुभूति से बच्चों के अंक बढ़ते हैं और समानुभूति से नहीं। सहानुभूति शिक्षकों के लिए आसान होती है और समानुभूति कठिन होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहानुभूति बच्चों को कमज़ोर महसूस कराती है, जबकि समानुभूति उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें सशक्त बनाती है। प्रश्न 29 है, बच्चों में संवेगात्मक नियमन की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए, बच्चों को सुरक्षित वातावरण में अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और व्यक्त करने के अवसर देना, गुस्सा होने पर बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए या भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
बच्चों को सुरक्षित वातावरण में अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और व्यक्त करने के अवसर देना। प्रश्न 30 है, NEP 2020 के अनुसार 360 डिग्री बहुआयामी प्रोग्रेस कार्ड में किन पक्षों का आकलन शामिल होना चाहिए? ऑप्शन है स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन, केवल शिक्षक द्वारा दिया गया शैक्षिक ग्रेड और अंक, स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक द्वारा संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों का आकलन, या केवल खेल कूद और बाहरी गतिविधियों में छात्र की भागीदारी का रिकॉर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक द्वारा संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों का आकलन। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।